कैनवस इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है। प्राइवेटाइजेशन और आरक्षण एक पेचीदा मामला। इंडियन गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का पुश बहुत बड़ा डिबेट छेड़ रहा है, खास करके रिजर्वेशन पॉलिसी पर इसके असर को लेकर। यह मामला सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की लड़ाई से जुड़ा है, खास तौर पर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीजेएनटी और एसबीसी जैसे कमजोर तबकों के लिए। प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर्स का कहना है कि इससे इकोनॉमी ग्रोथ और एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि यह रिजर्वेशन के उसूलों को कमजोर करता है, जो कि पिछड़े हुए ग्रुप्स को ऊपर उठाने के लिए बनाए गए थे। यह वीडियो प्राइवेटाइजेशन और रिजर्वेशन के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझाता है और इंडिया के सोशल फैब्रिक पर इसके असर को देखता है। हम गवर्नमेंट के नए प्राइवेटाइजेशन ड्राइव, कमजोर तबकों पर इसके असर और एक बेहतर और सबको साथ लेकर चलने वाले अप्रोच की जरूरत पर बात करेंगे। आखिर में यह डिस्कशन सभी सिटीजन्स के हकों की रक्षा करने और यह पक्का करने के बारे में है कि तरक्की का फल सबको बराबर मिले। इंडियन गवर्नमेंट का एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन ड्राइव, जिसमें रेलवे, एयरपोर्ट्स, बीपीसीएल और एलआईसी जैसे जरूरी सेक्टर्स शामिल हैं, ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पर इसके असर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे जैसे ये कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, वैसे वैसे सरकारी नौकरियां जिनमें रिजर्वेशन होता था कम हो रही हैं। ये कम होती जॉब्स सीधे तौर पर इन सेक्टर्स में कमजोर तबकों के लोगों की नुमाइंदगी को प्रभावित करती है। कम सरकारी नौकरियों के साथ इन तबकों के लिए रिजर्वेशन के जरिए आर्थिक तरक्की और सोशल मोबिलिटी के मौके कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों जैसे रिजर्वेशन नियमों से बंधी नहीं होती हैं। बराबरी के मौकों की ये कमी भेदभाव और सोशल इकोनॉमिक गैप को और बढ़ाने की चिंता पैदा करती है। रिजर्वेशन पर प्राइवेटाइजेशन का असर एक पेचीदा मामला है, जिसके दूरगामी नतीजे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के सिद्धांतों को बनाए रखा जाए, इसके असर का पूरी तरह से और पारदर्शी तरीके से आकलन करना बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन और रिजर्वेशन पर इसके संभावित असर को लेकर चिंताओं ने मौजूदा सामाजिक मूवमेंटों, खासकर मराठा और मुस्लिम आरक्षण मूवमेंटों को हवा दी है। ये समुदाय, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन को समानता के लिए अपनी कड़ी मेहनत से लड़ी गई लड़ाई के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत मराठा समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन के कारण सिकुड़ता हुआ पब्लिक सेक्टर सीमित अवसरों के बारे में उनकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय, जो अक्सर सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है, आरक्षण को सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखता है। उन्हें डर है कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच को और सीमित कर देगा, जिससे नुकसान का एक चक्र बन जाएगा। ये आंदोलन प्राइवेटाइजेशन के मद्देनजर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा करने में विफलता सामाजिक तनावों को बढ़ाने और समावेशिता के उस ताने बाने को कमजोर करने का जोखिम उठाती है, जिसे भारत बनाए रखने का प्रयास करता है। सेक्शन 4, पॉलिटिकल क्लास की चुप्पी और बहुजन एकता की जरूरत। प्राइवेटाइजेशन और रिजर्वेशन पर इसके असर के मुद्दे ने पॉलिटिकल क्लास के एक बड़े हिस्से की चुप्पी को उजागर किया है। ये चुप्पी खासकर उन पार्टियों की जो सोशल जस्टिस की बात करती है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। मजबूत विरोध और सार्थक बातचीत की कमी सरकार के प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे को बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ने देती है, संभवतः उन लोगों की कीमत पर जो समानता के लिए रिजर्वेशन पर निर्भर है। इस संदर्भ में बहुजन एकता की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जाति और धार्मिक रेखाओं से परे एक संयुक्त मोर्चा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाजों को बुलंद करने और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी है। सोशल जस्टिस के एक कॉमन बैनर तले एकजुट होकर बहुजन समुदाय पॉलिटिकल क्लास पर उनकी चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकता है कि प्राइवेटाइजेशन उनके मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों की कीमत पर न हो।
सेक्शन 5 समाधान की ओर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। प्राइवेटाइजेशन और रिजर्वेशन पर इसके असर के जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो बातचीत, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देता है। सबसे पहले सरकार को सभी हितधारकों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक विचार विमर्श करना चाहिए। ये विचार विमर्श पारदर्शी और समावेशी होने चाहिए, जिससे वास्तविक चिंताओं को सुना और दूर किया जा सके। दूसरा, सरकार को प्राइवेटाइजेशन के वैकल्पिक मॉडल तलाशने चाहिए, जिसमें रिजर्वेशन के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हों। इसमें उन प्राइवेट संस्थाओं के लिए आरक्षण लक्ष्य निर्धारित करना शामिल हो सकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिग्रहण करती हैं, या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष बनाना शामिल हो सकता है। अंत में, आरक्षण नीतियों को बनाए रखने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले मौजूदा संस्थानों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राइवेटाइजेशन के प्रभाव की निगरानी करने और सरकार और निजी संस्थाओं दोनों को जवाबदेह बनाने का अधिकार देना शामिल है। आगे का रास्ता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की मांग करता है। बातचीत, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर भारत इस जटिल मुद्दे को नेविगेट कर सकता है और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है। आप देख रहे थे कैनवस इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।